नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 23 जनवरी 2022 एग्जाम के लिए आपको हम मैराथन क्लास करा रहे हैं। 28 नवंबर को जो आपका पेपर कैंसिल हो गया था उस पर बेस्ड। तो इससे पहले हमने क्लास नंबर 2 देखी थी, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 3 और आज का हमारा जो टॉपिक है ईवीएस के अंतर्गत है वो है विश्व के घास के मैदान। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जो 28 नवंबर को पेपर कैंसिल हो गया था उसमें क्वेश्चन घास के मैदान से कौन सा पूछा गया था। तो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, यहां से क्वेश्चन आपका आया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले घास के मैदान को समझेंगे, कुछ ट्रिक लगाएंगे और साथ ही साथ चीजों को एकदम दिमाग में फिट कर लेंगे। तो स्थिति यहाँ पर सबकी आप देख रहे हैं, ये आपका एशिया है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। तो स्टार्ट करते हैं हम एशिया से। आप देख रहे हैं कि यूरोप और एशिया ये दोनों यहाँ पर आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं और इनको मिला करके हम क्या कहते हैं, तो यूरेशिया जो है वो कहते हैं। यहाँ यू से यूरोप और एशिया से एशिया तो आपका रहता है, तो यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया हम कहते हैं। तो सबसे पहला जो घास का मैदान है वो यहीं पर स्थित है और वो कुछ इस तरीके से आपका शेप में जो है वो फैला हुआ है कि उसका कुछ हिस्सा आपका यूरोप में भी आता है और कुछ हिस्सा जो है आपका एशिया में भी आता है। इस तरीके से लंबाई में आप देखेंगे तो फैला हुआ है। तो यूरोप में भी आ रहा है, एशिया में भी आ रहा है। और इस घास का मैदान का नाम क्या है, तो इस घास का मैदान का जो नाम है वो आपका है स्टेपी। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, स्टेपी घास का मैदान। इसको स्टेपीज करके भी लिखा जाता है, यानी जा लगा कर भी लिखा जाता है और डायरेक्ट स्टेपी भी लिखा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा क्या, कि स्टेपी घास के मैदान जो है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन में यूरोप भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में एशिया भी दिया जा सकता है और ऑप्शन में यूरेशिया भी दिया जा सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये तो हो गई फैक्ट की बात। अब ट्रिक्स अगर थोड़ा सा जोड़िए तो टैपी वर्ड में क्या आ रहा है, टेप वर्ड आ रहा है। क्या वर्ड आ रहा है, टेप वर्ड आ रहा है। और ये देखिए यूरोप और एशिया को आपस में टेप की तरीके से जोड़ दो रहा है। वैसे हम देखते हैं घास के मैदान कहीं उत्तर अमेरिका में, कहीं दक्षिण अमेरिका में, अलग अलग है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे आप स्टेप वर्ड से जोड़कर याद रख सकते हैं। स्टेपी जो घास के मैदान है वो यूरेशिया में है। दिमाग में आपके बैठ जाएगा। एक बार भी अगर टेप वर्ड से आप जोड़ेंगे आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपका पहला हो गया घास का मैदान। ये जो एकदम खास खास हैं, जो क्वेश्चन जहां से हर साल आते ही आते हैं, उन्हीं को हम सबसे पहले देखेंगे और कुछ और नए होंगे जिनको हम क्वेश्चन के साथ जो है वो देख लेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं, हमने यूरोप और एशिया से जो क्रम है वो इस तरफ से ही चल रहे हैं, तो अब इधर साइड चलते हैं, यानी उत्तर अमेरिका की तरफ। उत्तर अमेरिका की तरफ अगर बात करें तो आपका उत्तर अमेरिका में जो घास का मैदान है वो इस तरीके से आपका कुछ शेप में जो है वो फैला हुआ है और इस घास का मैदान का नाम जो है वो है आपका प्रेयरी। इस घास का मैदान मैदान का नाम है प्रेयरी। अब हम थोड़ा सा पुरानी की ट्रिक जो है उनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, याद करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। हमने क्या बताया था कि किनले नाम का कोई वाटर होता है, जो आप जानते हैं प्यूरिफाइड वाटर होता है। इसको अगर कोई पीता है तो वो फटाफट से क्या देने लगता है, उत्तर देने लगता है। तो किनले से मैकिनले, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और किसकी, उत्तर अमेरिका की। फिर हमने ये भी बताया कि जब आप उत्तर दे लेते हैं तो आपके अंदर क्या आती है, तो आपके अंदर सुपर पावर्स आ जाती हैं, या आप कह देंगे आप सुपरमैन बन जाते हैं जब आप सब आंसर देने लगेंगे। तो सुपर से हमने क्या याद किया था, सुपर से हमने याद किया था सुपीरियर झील जो है वो भी आपकी उत्तर अमेरिका में स्थित सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। फिर हमने याद किया कि जब कोई सुपर हीरो होगा तो उसकी कोई सुपर वुमेन भी होगी। तो फिर हम सुपर वुमन से क्या याद करेंगे, सुपर वुमन में हमने बताया था आपको कि वर्ड आएगा मिस। मिस आपका वुमेन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, तो मिस से मिसिसिपी, आपका मिसिसिपी मिसौरी जो है, इसका आपको याद करने का तरीका मैंने बताया था। तो ये आपकी मिसिसिपी जो मिसौरी थी ये नदी थी। तो इतनी सारी चीजें अभी तक हम ट्रिक से देख चुके हैं। अब इसी में ही आपको क्या जोड़ना है, आपको यहाँ पर जोड़ना है प्रेयरी को। तो इसको आप दो तीन तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तरीका यह है कि प्रेयरी को आप पहरी बना लीजिए। पहरा देने वाले जो होते हैं, तो जो सुपर पावर जिसके पास होगी या सुपर हीरो जो होगा वही तो पहरा देता है, तो उससे प्रेयरी आप याद रख सकते हैं। सुपर आपके दिमाग में जैसे आएगा तुरंत प्रेयरी याद आ जाएगा।
दूसरा आप इसी को और तरीके से ये भी बना सकते हैं कि जो किनले वाटर आप पीते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो पे से पेयरी याद रख सकते हैं, जो भी दोनों में से आपको आसान लगे आप याद कर लीजिएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है उत्तर अमेरिका की प्रेरी है। अभी इसमें हम आगे ये भी देखेंगे कि उष्ण कौन सी है, शीतोष्ण कौन सी है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया उत्तर अमेरिका। बढ़ते हैं हम आगे। तो अगला आपका महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में थोड़ा सा अगर याद करिए तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक अमेजन नदी जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और एक आपका एंडीज पर्वत जो कि हम इससे पहले की दो क्लासेस में देख चुके हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है इसमें कौन सा घास का मैदान है, तो आपके दो घास के मैदान है। एक आपका यहाँ पर घास का मैदान है जिसका नाम है लानोस। यहां पर आप थोड़ी सी स्थिति देखिए, दो ना कह करके एक्चुअल में तीन कह लीजिए। सबसे पहला देखिए, दक्षिण अमेरिका में जो ऊपर वाला हिस्सा है यहां पर आपका ये इस तरीके से आप जो रेड रेड देख रहे हैं, यहां पर जो हिस्सा देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपका लानोज। इसका नाम क्या है, तो ये है आपका लानोज। फिर बात करते हैं आपका अगला, जो कि आपका इसी दक्षिण अमेरिका में जो ये बाहर की ओर हिस्सा निकला हुआ है ना इस तरीके से, यहां पर है आपका इस तरीके से गोले गोले में हम इसको दर्शा रहे हैं। तो यहां पर आपका कौन सा है, ये आपका कहलाता है कैंपोज या कैंपास कह लीजिए, इन्हीं सब नामों से इसे जाना जाता है। कैंपास कह लीजिए, कैंपोज कह लीजिए, कंपास कह लीजिए, सब इसी का ही नाम है। तीसरा कौन सा है, तीसरा नीचे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जहां पर ये एंडीज पर्वतमाला की साइड में लिखा हुआ है, जहां पर यहां पर ये वाला जो गोल गोल हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, तो ये घास का मैदान आपका कहलाता है पंपास। अब यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है, ध्यान आपको तो ये देना है कि जो बीच में तीन लाइनें खींची है ना, ऊपर वाली कर्क रेखा, बीच वाली विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और नीचे वाली आपकी मकर रेखा। आपको ये देखना है कि जो भी हम यहाँ पर घास का मैदान बता रहे हैं कौन सा इस रेंज में आता है और कौन सा इस रेंज में नहीं आता है। तो यहां पर अगर आप लानोस देखिए तो कर्क रेखा और इस मकर तीनों रेखाओं के सेंटर में आपको देखना है, तो आपका लानोस भी आता है, आपका कैंपोस भी आता है, पर पंपास नहीं आता है। पंपास जो है इस मकर रेखा के नीचे आता है। तो ये मोहन है जो आपको तीन देखने हैं। पंपास आपने देख लिया मकर रेखा के नीचे। अब ये मैंने लाइन के थ्रू क्यों बताया, आपको इस चीज को अब समझना है कि जितने भी आपके घास के मैदान इस कर्क रेखा, इस विषुवत रेखा और इस मकर रेखा के अंदर आएंगे, अंदर आएंगे यानी इन तीनों की रेखाओं के बीच में आएंगे, वो सभी आपके घास के मैदान उष्ण घास के मैदान में आएंगे। समझ में आपको आ रहा है। और इसके जो बाहर आएंगे यानी कि ऊपर साइड कह लीजिए या नीचे साइड कह लीजिए, वो सब क्या आपके आएंगे, वो सब आपके शीतोष्ण घास के मैदान में आएंगे। आसान सा है, कुछ इसमें कठिन नहीं है। हमने जैसे अभी ये वाला देखा था यूरोप और एशिया वाला, तो क्या था, टेप से हम जोड़ रहे थे, टेपी से स्टेपी था, तो वो आपका क्या आ रहा था, इस इन तीनों लाइनों के बाहर आ रहा था। तो बाहर आने का मतलब क्या है, वो आपका घास का मैदान कैसा हो जाएगा, तो शीतोष्ण घास का मैदान हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण में है और ऑप्शन में आपको स्टेपी दे, तो आप स्टेपी को टिक कर लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरा भी देखा था यहाँ पर, जो कि आप उत्तर अमेरिका में देखे थे। उत्तर अमेरिका में हमने क्या याद किया, पहरी से याद किया। एक और ट्रिक क्या जोड़ी हमने कि आप जो किनले वाटर पी रहे हैं वो पे करते हैं, तो पे से प्रेरी वाला देखा। तो हमने उत्तर अमेरिका में जो देखा आपका, वो भी आप देखिए इन लाइनों के बाहर आ रहा है, तो वो आपका कैसा है, वो भी आपका शीतोष्ण घास का मैदान है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे आप यहां से याद रखेंगे। तो एशिया वाला वाला भी और उत्तर अमेरिका दोनों ही आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। परंतु अब जब हम दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण अमेरिका में जो आपका लानोस हमने देखा, ये देखिए इस कर्क रेखा और ये वाली जो विषुवत रेखा बीच वाली गई है, इसके अंदर आ रहा है, मतलब कर्क रेखा इन तीनों के बीच में ही आ रहा है। तो आपका लानोस किस में आएगा, उष्ण घास के मैदान में आएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा हमने क्या देखा, कैंपोस देखा। कैंपोस भी देखिए इन्हीं लाइनों के बीच में आ रहा है, तो ये भी आपका उष्ण घास के मैदान में आएगा। और तीसरा जो हमने पंपास देखा, ये आपका मकर रेखा के नीचे आ रहा है। इस चीज को देखिए, मैंने ये जो चित्र गोला बनाया है, दर्शाया है इस चीज को, ये जो है आपका मकर रेखा के नीचे है, मतलब बाहर है। तो अब पंपास आपका घास का मैदान किस में है, तो ये आपका उष्ण में नहीं आएगा, ये आपका शीतोष्ण घास के मैदान में आएगा। तो आपने क्या चीज देखा कि जो हमने घास के मैदान यहाँ पर देखे,
दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर पंपास ऐसा घास का मैदान है जो कि आपका शीतोष्ण है और बाकी जो हमने देखे वो सभी उष्ण है। क्लियर हो गया। इसी ये जो तीन ऐसे हैं ये जो बार बार रिपीट होते हैं पूछे जाते हैं, पर इसी में एक और है दक्षिण अमेरिका में ही, उसको भी साथ में ही बता देते हैं। तो वो इस साइड है, इधर वाला जो एरिया है आता वो उष्ण घास के मैदान में ही है, इधर आता है जिसका नाम है सेल्वास। तो ये आप भी याद रखिएगा। वैसे भी हम आगे क्वेश्चन आपको कराएंगे तो वहां पर चीजें भी आपको जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया सलवास। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बढ़ते हैं हमारा सबसे मेन अफ्रीका। अफ्रीका मेन मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर आपको जो घास के मैदान देखने को मिलते हैं पूछे बहुत जाते हैं। तो सबसे जो मेन है जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो है आपका सवाना घास का मैदान। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अब देखिए फैला कैसे हुआ है, तो यहाँ से आप देखिए ऐसे करके पूरा आपका नीचे तक जो है इस तरीके से आपका जो है फैला हुआ है। इस तरीके से कुछ इसकी स्थिति है। तो ये तो आपको यहाँ से पता चल गया। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर सवाना घास का मैदान किस में है, तो आप कहेंगे अफ्रीका में है। और सवाना घास का जो मैदान है ये किस में आता है, उष्ण में या शीतोष्ण में? तो इन रेखाओं के बीच में आ रहा है, यानी आपका ये उष्ण में नहीं आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, तो कहेंगे आप उष्ण में ही आएगा क्योंकि बीच में आ रहा है ना। अब अच्छा इसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि ये कोई जादू वादू है कि बीच में आ रहा है उष्ण में है। एक्चुअल में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं यहाँ पर आप देखिए सेंटर ये वाला जो एरिया है, तीनों वाली जो रेखाएं हैं यहाँ पर आपकी लगभग लगभग सीधे ही पड़ती हैं। इसी कारण आपका जो बीच वाला एरिया है वो उष्ण में आ जाता है। बाहर जैसे किनारों पे जाते हैं, जैसे अंटार्कटिका, यहाँ पर बर्फ इसीलिए जमी रहती है ना क्योंकि सूर्य की रोशनी वहां पर इतनी जल्दी नहीं पहुंचती है। तो यही रीजन है कि किनारे के जो है वो आपके शीतोष्ण वाले और बीच वाला आपका उष्ण है। तो अफ्रीका के आपका कौन सा है? सवाना हो गया। इसी में ही आपको अफ्रीका में ही नीचे साइड जहां पर ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत है यहाँ पर एक घास का मैदान है और उस घास का मैदान का नाम है आपका वेल्ड। जो वेल्ड घास का मैदान है यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। वेल्ड घास का मैदान ये इस रेखा के नीचे है, यानी मकर रेखा के नीचे है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि ये आपका शीतोष्ण में आएगा, उष्ण में जो है आपका नहीं आएगा। ये आपको क्लियर हो गया। तो सवाना और वेल्ड यही दोनों मुख्यतः यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे हम। तो हमारा आगे है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अफ्रीका से सीधे हम किधर बढ़े? अफ्रीका से सीधे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा इनको थोड़ा बहुत आप ट्रिक से भी जो है वो जोड़ सकते हैं। जैसे अफ्रीका में हमने पढ़ा था, पहले जो ट्रिक पढ़ी थी वो क्या था? फ्री का था, ध्यान है आपको? फ्री का से ही हमने जोड़ा था। अब फ्री का है तो हम कहीं भी अगर किसी के दावत में जा रहे हैं तो कहते हैं भैया फ्री का है सब लोग आना। क्या कहते हैं हम? सब आना। सवाना में क्या है? सवाना, सब आना, ऐसे याद रख सकते हैं आप आसानी से। इसी प्रकार आपका जब आप फ्री का खाने गए हैं तो आप क्या हो जाते हैं? एकदम जंगली टाइप से हो जाते हैं, मतलब खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। तो उसी से ही वाइल्ड याद रख सकते हैं। वाइल्ड मतलब जंगली होता है, तो वाइल्ड से वेल्ड आप या थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। तो सवाना और वेल्ड आपके कहाँ है? अफ्रीका। अफ्रीका से मतलब अफ्रीका आप आसानी से जोड़ सकते हैं। इधर के जो हमने जोड़े दक्षिण अमेरिका के जो हमने देखे, तीन देखे, एक आपका लानोस देखा, एक आपका कैंपॉस देखा और एक पंपास देखा। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, कुछ ट्रिक वहां पर भी लाएंगे, ट्रिक पे वहां पर भी जोड़ते हुए चलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्ट बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के ये आपको शायद नहीं लिखा दिखाई दे रहा होगा, ग्रेट सैंडी करके लिखा हुआ है। आप स्थिति देखिए, मैं जो ये मकर रेखा आप देख रहे हैं, मकर रेखा का जो ऊपरी वाला यहाँ पर जो हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ऐसे पूरा फैला हुआ है। और ये आपका कौन सा है? तो ये आपका है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड घास का मैदान। कहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ का है, तो आप कहेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया का है। अगर आपको सेकंड क्लास देखी होगी तो आयर वर्ड से हमने जोड़ा था, आयर झील नाम से थी। तो आयर से एयर में उड़ते हैं, आपको याद होगा। तो उसी से ही अब जब एयर में होंगे तो कहीं ना कहीं लैंड करेंगे, मतलब जमीन पे आएंगे, उससे आप क्वींसलैंड को जो है वो जोड़ सकते हैं। और इसी में ही ऑस्ट्रेलिया में ही आपका जो घास का मैदान नीचे वाला जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर एक घास का मैदान है जिसका नाम है डाउन्स। अब एक चीज डाउन्स को भी जोड़ सकते हैं। डाउन्स में एक वर्ड आ रहा है बाउंस। अगर आप क्रिकेट देखते हैं, थोड़ा भी शौक रखते हैं, जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर होते हैं वो फुट आप बॉल ऊपर उछलती है ना, मतलब एकदम मुंह पे आती है, तो उसको कहते हैं बाउंसर मार रहे हैं। तो बाउंस से डाउन्स याद रख सकते हैं। या आप ऐसे ना जोड़िए, अगर एकदम लीग से हटके नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जो भी आप लैंड कर रहे हैं, कि हमने बताया था ना आयर से मतलब एयर में ऊपर उड़ उड़ रहा है, वहां से जब लैंड करेंगे तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? डाउन, मतलब नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसे डाउन्स, इसी को भी वैसे याद रखिए कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वाला थोड़ा सा लीग से हट रखे रहता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं जो भी ट्रिक बना रहे हैं उनको ट्रिक को दोनों को मतलब जो भी दो ट्रिक हैं तो दोनों को आपस में जोड़ते
होते हुए चल रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, डाउन से एक है और एक क्वींसलैंड है, दोनों कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए मैप से आपके दिमाग में सीधे फिट हो गया होगा। अब सीधे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। कुछ अगर ट्रिक नहीं है जो आगे बाकी रह गई होंगी वो हम प्रश्नों के साथ देखेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, और शेयर जरूर करते रहिएगा और लोगों के साथ। तो बताइए पहला प्रश्न, टोटल हम 25 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो बताइए कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरी, पंपास, स्टेपी, डाउन। अब देखिए प्रश्नों को करना क्यों जरूरी है, आपने सब पता कर लिया कि ये घास का मैदान यहाँ है वहां है, क्वेश्चन ऐसा आ गया। अब हमको कनाडा पता ही नहीं है कहां पर, तो हम कैसे जो है बता पाएंगे कि ये घास का मैदान कहां पर आएगा? अगर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं और ये बता दूं कि कनाडा जो है किस महाद्वीप में है, तो आप फट से आंसर बता लेंगे। तो कनाडा आपका उत्तरी अमेरिका में जो है वो आता है। अब बताइए उत्तर अमेरिका में कौन सा घास का मैदान हम पढ़ के आए थे? तो बिल्कुल जो किनले वाटर होता है उसको लेने के लिए, खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो पे से क्या हो जाएगा, प्रेयरी हो जाएगा। ए वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आपका ए वाला ऑप्शन होगा तो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न, दूसरा। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम जो है वो क्या है? अभी हमने पढ़ा, दो तरीके से पढ़ा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है, यहाँ कोने में पिद्दी सा बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया हमने क्या पढ़ा था पहले क्लासों में कि द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। हमने और क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जैसे कि बाकी सभी जुड़े जुड़े हैं पर ये हवा में उड़ता है, तो इसीलिए हमने इसको कैसे याद किया था कि ये मान लीजिए अलग है सबसे, यानी कि आयर मतलब एयर में उड़ रहा है, आपको याद होगा। तो एयर से हमने कैसे इसे जोड़ा अभी ऑस्ट्रेलिया को कि आयर अगर एयर में उड़ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उसे डाउन नीचे आना पड़ेगा। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे आना पड़ेगा। तो डाउन से क्या याद रख सकते हैं, डाउन जो आपका घास का मैदान है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। याद हुआ आपको? एक और हमने तरीका बताया कि ऑस्ट्रेलिया के जो फुटबॉलर होते हैं वो बाउंस बहुत मारते हैं। जो भी क्रिकेट देखते हैं उनको याद होगा, पता होगा कि बाउंस बहुत मारते हैं, तो बाउंस से डाउन्स भी जोड़ सकते हैं। अब कुछ लोग नहीं क्रिकेट देखते हैं उनके लिए डाउन वाली ट्रिक हो जाएगी, जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए बाउंस वाली हो जाएगी। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? अब देखिए दक्षिण अमेरिका ये है, हमने क्या आपको बताया कि अगर ये 3 रेखा के अंदर आ रहा है तो आपका उष्ण है, बाहर आ रहा है तो शीतोष्ण है। और मैंने ये बताया कि जो दक्षिण अमेरिका है इसका जो नीचे वाला हिस्सा ये वाला है जो इस मकर रेखा के बाहर आता है, तो यहां पर आपका एक घास का मैदान है और वही आपका आएगा इस शीतोष्ण घास के मैदान में, क्योंकि वो उस रेखा के बाहर है। तो अब बताइए कौन सा वो घास का मैदान था जो यहां पर हमने आपको बनाकर दिखाया था? सवाना, पंपास, प्रेरी या फिर वेस्ट? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? ये वेस्ट नहीं है, वेल्ड है। वैसे ऑप्शन नहीं सही है पर फिर भी मैंने आपको बताया वेल्ड नाम का एक है तो वही यहाँ पर लिखा है। तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को आंसर की बात करते हैं। तो देखिए अगर आपको नहीं भी पता है कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे, जितनी हमने ट्रिक याद की है। सब आना किसमें था भैया, फ्री का खाना बट रहा है, फ्री से अफ्रीका, और सब आना सवाना मतलब अफ्रीका से है। और प्रेरी हमने क्या पढ़ा, प्रेरी हमने पढ़ा कि जो है पे करना पड़ता है किसमें, उत्तर देने के लिए। किलने वाटर जो है आपका था तो वो किस में आता था, तो आपने देखा उत्तर अमेरिका में आता था। वेल्ड हमने क्या कहा, जब हम खाते हैं फ्री का मिल जाता है तो वाइल्ड हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, तो वाइल्ड किस में था, अफ्रीका में था। बचा कौन सा, पंपास। बस आपका पंपास सही हो जाएगा। पंपास जो घास का मैदान है वो आपका कहाँ है, तो वो आपका दक्षिण अमेरिका में है। मैंने आपको 3 घास के मैदान बताए, फिर से ध्यान से सुनिए जिन्होंने आंसर यहाँ पर नहीं बताया। 3 घास के मैदान पंपास में, एक आपका जो नीचे वाला एरिया है जो कि इस मकर रेखा के नीचे है वो आपका क्या है, वो है पंपास, जो कि यहाँ पर पूछा गया था क्योंकि ये कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए पूरा दक्षिण अमेरिका आप देख रहे हैं भैया, बाकी सब तो उष्ण में है, गर्मी में है। एक अकेला ऐसा नीचे है जो कि क्या है, ठंडी झेल रहा है, क्योंकि वो शीतोष्ण घास के मैदान में ना इस मकर रेखा के नीचे है। अगर वो भी आपका इस मकर रेखा के ऊपर हो जाता तो वो भी बेचारा उष्ण में आ जाता, तो वो नहीं हो पाया। तो उसको ठंडी लग रही है, अब ठंडी लग रही है, कांप रहा है, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए पंप। उसको क्या चाहिए, पंप की आवश्यकता है। तो पंप से आप इसे पंपास को जोड़कर याद रख सकते हैं। आपको पंप से ये भी याद हो जाएगा कि ये शीतोष्ण में आएगा क्योंकि इस मकर रेखा के नीचे, आपको इसकी स्थिति भी याद हो जाएगी। आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। और मैंने
मैंने क्या कहा, दक्षिण अमेरिका में और कौन कौन से घास के मैदान थे? एक हमने ऊपर वाला साइड देखा था जो लानोस था, और एक इधर वाले साइड देखा था जो कैंपोज था, और एक बाद में छोटा सा बताया था सेल्वास करके, वो इधर था। तो सेल्वास तो इतना नहीं पूछा जाता है, पर पता होना चाहिए आपको। पर लानोस और आपका कंपोज दोनों एकदम दिमाग में होना चाहिए। हो सकता है अभी आगे क्वेश्चन आए तो हम उसको ट्रिक से भी देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? अब दक्षिण अमेरिका हमने यहाँ पर देखा, और प्रश्न में दक्षिण अमेरिका नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में अफ्रीका पूछ रहा है। अब इस चीज को ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है, हमने देखा दक्षिण अफ्रीका, जल्दी जल्दी में दक्षिण अमेरिका के बारे में सोचने लगे, ये तो सोचा ही नहीं कि अफ्रीका का दक्षिण भाग नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका पूछा गया है ना, तो अफ्रीका देखिए, और अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है यहां पर जाइए। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु हमने याद किया था, बताइए फटाफट से, क्या था इससे पहले वाली क्लास में, आपको याद है? फ्रीक से हमने याद किया था कि आप विक्ट्री प्राप्त करते हैं, और अगर विक्ट्री नहीं होती, विक्ट्री क्या हो जाती है, गुल हो जाती है, तो आप पर लोग हंसते हैं, यानी हास हो जाता है, यानी अगुल हास आपका था, किसका? अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। याद आ गया आपको? पर प्रश्न में ये नहीं पूछा है, प्रश्न में इसकी घास भूमि पूछी गई, कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में यहां पर हमने अभी आपको बताया कि ये जो लाइन से बाहर है, एक तो हम इधर पढ़ के आए हैं दक्षिण अमेरिका में, वो था पंपास, उसको भैया ठंडी लग रही थी क्योंकि उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था, तो उसे चाहिए थे पंप की आवश्यकता। अब यहाँ पर इसको भी तो ठंडी लग रही है, तो इसको आपको पंप नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमने दक्षिण अमेरिका वाले ट्रिक को पंप से याद किया है, पर अफ्रीका वाले को हमने दो तरीके से याद किया है, एक सवाना और एक वेल्ड। सवाना में सवाना अफ्रीका है, और एक वेल्ड है यानी कि वाइल्ड, तो वेल्ड से वेल्ड याद रखना है। और सवाना कहाँ पर है, मैंने बताया सवाना यहाँ पूरे में फैला हुआ है, पर वेल्ड यहाँ छोटा सा है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है वो यहाँ पर है, और उसी को हम कहेंगे वेल्ड। तो आपको क्लियर याद आ गया होगा दिमाग में, अफ्रीका से याद आया होगा, अफ्रीका खा रहे हैं तो वाइल्ड हो गए, जंगली हो गए, अफ्रीका आपका, दक्षिण अफ्रीका आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, उत्तर अमेरिका जो है उसके शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? पंपास, डांस, स्टेपी प्रेयरी, ये डांस नहीं है डाउन्स है, तो पंपास, डाउन्स, स्टेपी प्रेयरी, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। अब हमने उत्तर अमेरिका पढ़ा, उत्तर अमेरिका कहाँ है, ये भैया हमारा उत्तर अमेरिका है। कह रहा है शीतोष्ण घास के स्थल बताओ। अब जब हमने देख ही लिया है कि इस लाइन के बाहर है तो ठंडे शीतोष्ण में ही आएगा, तो ये तो आपको पता है कि इसमें जो भी है सब शीतोष्ण ही है, उस तो कोई है ही नहीं है। शीतोष्ण घास स्थल के किस नाम से जाना जाता है? पंपास। पंप किस में चाहिए था भैया? हमें दक्षिण अमेरिका में चाहिए था, जो शीतोष्ण घास के मैदान में ही आता है, पर दक्षिण अमेरिका में आता है। डाउन्स में क्या था भैया? बाउंस मार रहे हैं, या फिर डाउन नीचे आना है, तो ऑस्ट्रेलिया में था। स्टेपी घास का मैदान रहा, और प्रेरी हमने पढ़ा था कि भैया प्रेरी तो यही था। पे करना पड़ता है उत्तर में देने के लिए, नहीं उत्तर देने के लिए, किल्ले वाटर पीने के लिए पे करना पड़ता है, तो प्रेरी आपका इसी में आता है। और स्टेपी हम कहाँ पढ़ के आए थे? स्टेपी हम पढ़ के आए थे कि एस यूरोप और एशिया को आपस में टेप कर रहा था, जोड़ रहा था, तो टेप से स्टेपी था। तो आपने देखा ये ऊपर के तीनों ही ऑप्शन कट गए, बचा आपका प्रेरी, कहां पर था? उत्तर अमेरिका में। तो वैसे भी हमें याद है कि पे करना पड़ रहा है किल्ले वाटर के लिए, और ऐसे भी हमने तीनों ऑप्शन काट दिए कि डी वाला ही आपका ऑप्शन होगा, तो प्रेरी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है सवाना घास भूमियां उगाई जाती पाई जाती हैं मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब क्या यहाँ इन्होंने किया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न का एडवांस लेवल ले गए हैं कि सवाना घास भूमि आपने पढ़ा, सब आना तुरंत दिमाग में बैठाइए, सवाना मतलब सब आना, सब आना कहां पर है? अफ्रीका है भैया, अफ्रीका। तो अफ्रीका कहां पर है? अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान कहां पर है? अफ्रीका में है। अब ये पूछ रहा है इन्होंने कि मध्य एशिया में, अब एशिया की तो भैया बात ही नहीं हो रही है, तो एशिया तो आप काट ही दीजिए। दूसरा कह रहा है उत्तरी अमेरिका में, अरे उत्तरी अमेरिका में काम को तो फ्री का मिल रहा है, तो ये भी नहीं है। उत्तरी मध्य अफ्रीका में, अब अफ्रीका भैया है तो बिल्कुल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया है, ये भी काट दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में तो हम पढ़ के ही आए हैं डाउन्स होता है, बाउंस होता है, तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि अफ्रीका वाला यानी कि सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी मध्य अफ्रीका। अब अफ्रीका में भी कहा? उत्तरी मध्य अफ्रीका, ये इसकी एक्चुअल स्थिति इन्होंने बता दी है, तो आपको सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका सातवां प्रश्न कह रहा है पटाना नाम। अब देखिए एक नया आया, देखिए मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, मैंने जो आए थे वो बताए थे जो हमेशा पूछे जाते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई एग्जाम दे लीजिए सब में पूछे जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं यानी आप पढ़ के गए और कुछ नया पूछ लिया गया, तो ऐसे भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान इनमें से किस देश में पाए जाते हैं? अब देखिए पढ़ हम महाद्वीप के प्रोस्पेक्टस से रहे, पर पूछा ऐसे देश के प्रोस्पेक्टस से भी जा सकता है, किसी पर्टिकुलर देश। अब ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका। श्रीलंका तो आपको पता है भैया भारत के नीचे छोटा सा बुद्धि सा बैठा
बैठा हुआ है, पर अगर आपको और नहीं पता है तो फिर आप कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए आपको कुछ-कुछ ऐसी जगह हैं जिनकी स्थिति पता होना चाहिए। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो बस श्रीलंका जो हमने बताया यही है आपका पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास। तो भारत के यहाँ नीचे आप जानते हैं श्रीलंका है, तो भैया पता होना चाहिए, हो सकता हो इंडिया से रिलेटेड थोड़ा सा ही आसपास का नजदीक है तो आपसे पूछा जा सके। तो श्रीलंका क्या है? पटाना। अब भारत है आसपास पड़ोसी देशों को पटा के रखता है, सोचता है भैया दोस्ती बनी रहे, यारी बनी रहे, तो ऐसे पटाना याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखते हैं आपको प्रश्न नंबर 8 कि वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस कहते हैं, कैंपोस कहते हैं, पार्कलैंड कहते हैं, सवाना कहते हैं। अब वेनेजुएला आता कहां पर है ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना जरूरी है। तो वेनेजुएला आपका आता है दक्षिण अमेरिका में, ये जो आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका, यहां पर आपका आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला में पूछा गया है कौन सा घास का मैदान है, वो भी उष्णकटिबंधीय है। उष्ण पूछ लिया मतलब जो नीचे वाला यहाँ पर हम पंप वाला पढ़ के आए थे वो यहाँ से कट गया, क्योंकि वो तो शीतोष्ण है। एक आपने ऑप्शन सीधे काट दिया, वैसे ऑप्शन में है भी नहीं पंपोस, पर आपको पता होना चाहिए, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है लानोस, हमने पढ़ा कि लानोस जो है यहाँ पर घास का मैदान होता है, ठीक है। कैंपोस हमने पढ़ा, बिल्कुल कैंपोस भी यहाँ पर यानी कि इस दक्षिण अमेरिका में घास का मैदान होता है। पार्कलैंड हमने अभी तक नहीं देखा है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। सवाना हमने देख लिया अफ्रीका का है, तो ये ऑप्शन जो है नहीं होगा। तो इन तीनों में से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो आंसर की बात करते हैं तो पार्कलैंड भी आपका नहीं होगा, लानोज और कैंपोस में वेनेजुएला में जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका लानोज। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, कैसे याद करेंगे इसको? ट्रिक से ऐसे याद करिए कि एक व्यक्ति है और उसकी क्या हुआ कि उसके जुए हो गए। सेंटर में देखिए क्या लिखा है, वेनेजुएला में जुए। मैं इसको याद करने की ट्रिक इसलिए बता रहा हूं, एक ये वेनेजुएला वाला हो गया, एक अभी हम आगे अर्जेंटीना भी देखेंगे, ये पूछ लिए जाते हैं इसीलिए, वरना आपको सबको नहीं याद करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से अनगिनत देश हैं, अनगिनत तो नहीं मतलब कहने का है, बहुत से देश हैं और कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे हम उत्तर अमेरिका में कोई घास का मैदान देख रहे हैं तो कोई भी उन्होंने देश उठा लिया, तो ऐसा नहीं होता है। गिने चुने जो आपके घास के मैदान है, ये पर्टिकुलर इनके जो देश हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वेनेजुएला से भी पूछा जाता है, इसलिए इसको ट्रिक से हम याद कर रहे हैं। तो वेनेजुएला में वर्ड बीच में क्या आ रहा है? जुए वर्ड आ रहा है। अब भैया किसी के जुए हो गए तो उसकी नाक क्या हो गई? कट गई। क्या हो गई? नाक कट गई। अब क्या कहेगा वो कि भैया यार तुमने नाक कटा दी, जाओ मेरी नोज जो है नाक जो है वो ले करके आओ। तो इसकी नोज ऐसे है, इसकी ये आंखें हैं, इसका ये शरीर है और ये एकदम बाहुबली की तरह खड़ा है। तो ये क्या कह रहा है? ला दो भैया मेरी नोज। क्यों? क्योंकि जुए हैं भैया, तो नाक कट गई है, लोग बेइज्जती कर रहे हैं। तो भैया लानोस से क्या याद रखेंगे? वेनेजुएला में जुए याद रखेंगे। तो वेनेजुएला कहाँ पर है? लानोस में। बाकी ये तो हमने याद ही कर लिया है कि दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला। भले आपको ना याद रहे, लानोस तो आपको जरूर याद है, लानोस भी, कैंपोस भी और पंपास भी, तो ये तीनों घास के मैदान यहीं पर हैं, तो आपको याद आ जाएगा वेनेजुएला में है आपका लानोस। अगला देखते हैं आपका, अगला कह रहा है अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित। सबसे पहले अमेजन नदी आपके दिमाग में आना चाहिए किस महाद्वीप में है, तो आप क्या कहेंगे फट से कि आपका दक्षिण अमेरिका में। हमने क्या कहा था? अमेजन से आप एक सामान मंगाते, एक से एकांका हुआ, अमेजन से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं। अब आप आगे क्वेश्चन पढ़िए। अमेजन नदी जो है इसके दक्षिण में स्थित ब्राजील के जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय जो घास भूमि है उनको किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए अमेजन नदी जो दक्षिण अमेरिका आप देख रहे हैं, इसमें ये आपकी जो है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसमें ब्राजील के मैदानी जो क्षेत्र हैं, अब यहीं पर ही आसपास ब्राजील का मैदानी क्षेत्र होगा, उष्णकटिबंधीय है, तो आपका पंपास वाला कट जाएगा। दो बचे आपके, एक हमने लानोस देखा और एक कैंपोस देखा, इन्हीं दोनों में कोई आंसर होगा। तो लानोस हो सकता है, कैंपोस हो सकता है, सवाना आपका नहीं होगा, पार्कलैंड आपका नहीं होगा। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो अब आपको यह भी याद रखना है कि जब आपसे ब्राजील के आसपास की बात की जाएगी तब आपको याद रखना है कैंपोज। अब देखिए अब हम इसको भी याद करेंगे, जैसे हमने लानोस को पकड़ा, भैया नोज लेके आओ, क्यों? क्योंकि भैया जुए हो गए, वेनेजुएला से हमने पकड़ा। ऐसे ही कैंपोज को भी हम पकड़ेंगे ब्राजील से। वैसे आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक याद कर लिया तो आप तुरंत ही वहीं नीचे ब्राजील यहाँ पर स्थिति याद कर लेंगे। ऊपर हमने एक याद किया ना कि वेनेजुएला है, तो यहाँ पर आप क्या क्या याद रखेंगे? ब्राजील के आसपास है, तो वो कैंपोज है। याद तो ऐसे भी हो जाएगा, परंतु फिर भी आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ब्राजील में बाज वर्ड आ रहा है, इसको आप पकड़ सकते हैं कि बाज जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं
तो कैंप में बाज आया है, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भैया बाज जो है वो फोटो खिंचाने आया है, तो अलग अलग पोज दे रहा है, तो ऐसे भी कैंप पोज को बाज से याद रख सकते हैं। मतलब कुल मिला के वैसे आपको याद खुद ही हो जाएगा। आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका में तीन ही आपके आपने जो मेन बताए हैं, तो उसमें आपका एक लानोज है, एक कैंपोज, एक पंपास है। पंपास आपका नहीं होगा क्योंकि वो आपका यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय है। तो आपके दो ही बचे, लानोज और कैंपोज। लानोज हमने याद ही कर लिया कि भैया नोज लेके आओ। किससे याद किया हमने कि जुए हो गए थे, जुए से वेनेजुएला, तो बचा तो कैंपोज ही, तो वो बचा हुआ आपका ब्राजील। अगर आपको नहीं भी पता होगा तब भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो वैसे याद कर लीजिए या छोटी सी ट्रिक से याद कर लीजिए। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 10। इनमें से उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है वो आपसे पूछे गए हैं, कौन से हैं? कैंपोस, पंपास, सवाना, स्टेपी। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए आप उष्णकटिबंधीय घास सारी चीजें हमने पढ़ ली है। बताइए पहला चौथा, पहला तीसरा, पहला उसके बाद दूसरा तीसरा या पहला दूसरा? तो सबसे पहले कंपोज स्थिति कहां पर है? आप कहेंगे फट से बताएंगे कहां पर? दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में कहां है? यहाँ कहीं है, यानी कि ये तो आपका किस में आता है? उष्ण में आता है। ये तो बिल्कुल भैया उष्ण में आएगा। पंपास कहाँ है भैया? उसके घर से बाहर निकाल दिया, मतलब इस मकर रेखा से बाहर निकाल दिया, यहाँ पर कहीं आ रहा है, तो ये तो भैया ठंडी लग गई तभी पंप चाहिए था उसको, तो ये तो आपका किस में आता है? शीतोष्ण में आता है, तो ये तो नहीं होगा। सवाना कहाँ है भैया? सवाना इसमें अफ्रीका में प्री का है, और ये पूरा फैला हुआ है, बीच में ही है, गर्मी है, तो इसको भी किसमें हम रखेंगे? तो उष्ण में ही रखेंगे, तो ये भी आपका है। स्टेपी कहाँ है भैया? स्टेपी तो आपका इधर यूरेशिया और मतलब यूरोप और एशिया को जोड़ रहा है, तो ये दोनों भी किस में आ रहे हैं? तो ठंडी में आ रहे हैं, यानी इस रेखा के बाहर आ रहा है, तो ये किस में है? शीतोष्ण में है, यानी स्टेपी भी नहीं होगा। तो बचा कौन कौन सा? कैंपोस और सवाना। तो कैंपोस और सवाना फर्स्ट और थर्ड किस में ऑप्शन है? बी वाले में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं किसी भी एक बच्चे का आंसर गलत नहीं आया होगा, क्योंकि इतना हमने डिटेल में अब तक पढ़ लिया है, कभी भी आप सपने में भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 11। इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? लानोज, वेल्ड, प्रेरी, स्टेपी। बताइए उष्णकटिबंधीय घास भूमि, फटाफट से आप तुरंत दिमाग में बैठाइए। लानोज कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? गर्मी वाले स्थान पर है। ये उष्णकटिबंधीय है, बिल्कुल है, और यही पूछा गया, आंसर भी यही है। पर हम वेल्ड भी हम देखेंगे कहां पर है, तो वेल्ड का था वाइल्ड हो जाते हैं, और कहां पर है? अफ्रीका के ये जो मकर रेखा के नीचे वाला जगह है, इसको भी घर से बाहर निकाल दिया गया था, जंगली हो गया था, तो ये आपका भी किसमें है? शीतोष्ण में है। प्रेरी कहां पर था? पे करना पड़ता है किसमें? उत्तर अमेरिका में, तो ये आपका किसमें है? ये भी शीतोष्ण में है। स्टेपी कहां पर है? यूरेशिया में, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ रहा है? शीतोष्ण में। तो आंसर कौन सा है? पहला ही है, लानोज जो है ये हो जाएगा। कहां पर है? वेनेजुएला में है, क्योंकि हमने क्या कहा? नोज लाओ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। इनमें से कौन सा शीत कटिबंधीय घास भूमि है? सवाना, अभी तक उष्ण पूछा जा रहा था, अब शीत पूछ लिया गया। सवाना कहाँ है? सवाना भैया अफ्रीका है, तो कहां पर है? अफ्रीका में है, वो एकदम यहाँ पर है, यानी गर्मी वाली जगह है, तो ये तो आपका नहीं होगा। कैंपोज कहाँ है? कैंप लगा है, क्या बताया हमने? कैंप में क्या आता है? बाज आता है, तो ब्राजील में है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। और साथ ही साथ आप क्या कहेंगे? दक्षिण अमेरिका में है, और साथ में गर्मी वाली जगह पर है, तो ये आपका किस में है? उष्ण में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वेल्ड कहाँ है भैया? ये किनारे हैं, चुप्पे बैठे हैं, बाहर निकाल दिए गए हैं, तो इसमें किस में आएंगे? तो ये आपके किस में आएंगे? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये आएगा आपका शीतोष्ण में, सी वाला आंसर होगा। लानोज कहाँ है? ये आपका दक्षिण अमेरिका में ही है, और दक्षिण अमेरिका में कहां पर है? वेनेजुएला में है। नोज लेके आओ भैया, नाक कटवा दी, जुए हो गए, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी वेल्ड आपका आंसर होगा। समझ गए होंगे आप। इसके आगे आप अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 13 प्रश्न। पंपास और स्टेपी इनमें से किस श्रेणी में आते हैं? अब यहां पर देखिए प्रश्न के ऑप्शन बदले गए हैं। उच्च अक्षांशीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय घास भूमि, निम्न अक्षांश घास भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो पंपास आपका कहां पर है? तो पंपास आपका है यहाँ पर, आपका जो दक्षिण अमेरिका है वहां पर, और स्टेपी हमने देखा टेप यहाँ पर है, तो इन्हीं के संदर्भ में पूछा गया। उच्च अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय, निम्न अक्षांश, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन में आता है? तो ये आपका मध्य अक्षांशीय घास भूमि में जो है आपका आता है। अक्षांश और देशांतर अगर पढ़ेंगे तो इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, तो आप बता दीजिएगा। अगला देखते हैं आपका कि इनमें से कौन सही सुमेलित जो है वो नहीं है। पहला कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली घास वेल्ड है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका जो था वहां पर क्या था? वाइल्ड। अफ्रीका में फ्री का पकड़िए ना, बस आप फ्री से तुरंत पहचान जाएंगे। फ्री का था, लोग खाने बहुत पहुंच गए थे तो वाइल्ड हो गए थे, वेल्ड था, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना में पाई जाने वाली घास पंपास है। देखिए मैंने क्या कहा था, ये भी पूछा जाता है आपका। या हमने अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि पंपास जो था दक्षिण अमेरिका में था, इतना हमने पढ़ा। और ये भी पढ़ा कि वो इस मकर रेखा के नीचे आ रहा था, यानी कि किस में है? शीतोष्ण में है, ये भी हमने पढ़ा। अब एक
लेवल आगे हमको ये भी याद रखना है कि ये किसमें है, तो अर्जेंटीना में है। अब इस चीज को थोड़ा सा आप और आगे जोड़िए कि पंप जब चाहिए था तो उसको कैसे चाहिए था, अर्जेंट चाहिए था भैया। नहीं जब मिलेगी तो सर्दी लग रही थी ना उसको, ठंड लग जाती, मर जाता, तो क्या चाहिए उसको, अर्जेंट चाहिए था। तो अर्जेंट से अर्जेंटीना याद रख सकते हैं, पंप से पंपास याद रख सकते हैं, आसान से आपको याद हो जाएगा। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। अगला कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली घास डाउन से, हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या था भैया, एयर था, एयर से आयर याद किया था, झील याद किया था, और कहाँ आना होता है, डाउन आना होता है, डाउन्स। एक और तरीका हमने बताया, ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलर है वो क्या करते हैं, बाउंसर मारते हैं, तो बाउंस से डाउन्स, वैसे भी याद रखेंगे। तो ये तीनों सही है। पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है, चौथा ही गलत होगा जब तीन सही है। ब्राजील में पाई जाने वाली घास लानोज है, बिल्कुल भैया गलत है। क्यों, क्योंकि हम तो जुए से याद किए थे, जुए हो गए भैया, नाक कटा दी, लाओ भैया नोज लेके आओ, तो जुए से वेनेजुएला में है आपका। ब्राजील में हमने क्या याद किया, बाज बर्ड पकड़ा था, बाज बर्ड के लिए क्या लगा था, कैंप लगा था, और कैंप से क्या याद रखा था हमने, कैंपोज याद रखा था। और हमने ये भी याद किया था, पोज भी आपका चाहे तो जोड़ सकते हैं, पोज दे रहा था अलग अलग, वैसे कैंप याद रखिए, जैसे आपको सही लगे। ब्राजील वाला आपका यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कि जो कि प्रश्न में पूछ रहा था कौन सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 15, इनमें से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंपास ब्राजील, पार्कलैंड अफ्रीका, या फिर सभी, कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। तो डाउन से बाउंस याद किया आपने, ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही। कैंपास जो है से ब्राजील याद किया कि कैंप लगा था, बाज आया था, बिल्कुल आपका सही। पार्कलैंड अफ्रीका, बिल्कुल आया ही नहीं अभी तक, तो ये हम अभी देखेंगे। और उपर्युक्त यानी ये वाला ऑप्शन हमें नहीं पता है, और उपर्युक्त सभी तो यहाँ पर कट जाएगा। तो अब बचा क्या आपका, उपर्युक्त सभी क्यों कटेगा, क्योंकि सही सुमेलित पूछा गया ना, तो ये भी आपका हो सकता है ना जब दोनों सही हैं। अब पार्कलैंड अफ्रीका है कि नहीं ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जब ऊपर के दोनों सही हैं तो पार्कलैंड भी सही होगा, क्योंकि उपर्युक्त सभी आपका ऑप्शन दे रखा है। दो तो आंसर होंगे नहीं, तो आंसर आपका यहाँ पर उपर्युक्त सभी ही है। अब आपको एक चीज और यहाँ पर याद करनी पड़ेगी, वो क्या है, वो है पार्कलैंड, जो कि अभी तक हमने नहीं देखा है, वो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप, फ्री का हमने देखा कि भैया फ्री का था, तो भैया सवाना, सवाना से सवाना हमने याद किया। फिर क्या कहा हमने, भैया जंगली हो गए लोग खाने खाते, तो वेल्ड याद किया। अब इसी में तीन चीजें और हम मतलब एक चीज और जोड़ेंगे तीसरी चीज के रूप में, वो है पार्क लैंड। अब भैया जो खाने आए हैं, समझिए इस बात को, आप भी कहीं जा रहे हैं शादी में, तो कहीं ना कहीं गाड़ी जाकर पार्क करेंगे, या आप हेलीकॉप्टर से उड़ के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको लैंड करेंगे। तो बस इस चीज से आपको जोड़ना है, या तो पार्क से जोड़ लीजिए या तो लैंड से जोड़ लीजिए। तो पार्क लैंड आपका इसी में हो जाएगा भैया। घर से निकले सवाना, पूरा परिवार लेके निकले और खूब खाए तो वाइल्ड हो गए, और घर में मतलब खाने से पहले गाड़ी खड़ी की तो पार्क की गाड़ी, उसके बाद जो है वो वाइल्ड हो गए, खा गए, सब खत्म। तो मतलब पार्कलैंड कहाँ पर है, अफ्रीका में है, याद हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 16, कि विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। 1/5, 1/7, 1/8, 1/12, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका यहाँ पर 1/5 आपका यहाँ पर सही होगा। तो 1/5 भाग पर घास भूमियों का विस्तार देखने को मिलता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि भैया आप तो पढ़ के गए सब घास भूमियां पूरा डिटेल में, पूछा वहां कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन गया है, तो इस चीज का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं आपका, अगला कह रहा है वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। वेल्ड हमने पकड़ा वाइल्ड से, अफ्रीका, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, लानोस कहाँ के घास स्थल हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, मतलब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर ले गए हैं। गुयाना उच्च भूमि, ब्राजील उच्च भूमि, अर्जेंटीना, चिली। लानोस आपके दिमाग में क्या आया, हमको सबसे पहले ये याद आया कि भैया ये दक्षिण अमेरिका में था। दूसरा हमें ये याद आया कि भैया ये उष्ण में था। तीसरा हमें ये याद आया कि भैया नोज कट गई थी, जुए हो गए थे, तो वेनेजुएला में था। पर यहाँ पर ये तीनों ही चीजें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको एक और चीज पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई घास के मैदान जो फैले हुए हैं वो पर्टिकुलर एक ही एरिया में, ऐसा थोड़ा नहीं कि वेनेजुएला में ही है। घास के मैदान तो बहुत बड़े मैदान, मतलब पूरा एकदम फैले होते ना, वहां पर वेनेजुएला भी होगा, वहां पर और भूमियां भी होंगी, तो एक और वहां पर भूमि है, और वो इन तीनों में से यानी इन चारों में से आंसर है। ब्राजील तो नहीं होगा, क्योंकि ब्राजील
ब्राजील तो हम पढ़ के ही आए हैं, तो ये तो आपका कट जाएगा। अर्जेंटीना हमने बताया पंप चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, पंप चाहिए होता है, तो आपको अर्जेंट चाहिए होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए जानकारी होने से क्या आप ऑप्शन काट सकते हैं, या तो चिली होगा या तो गुयाना उच्च भूमि होगी, तो कौन सा इन दोनों में से सही होगा, तो आपका गुयाना उच्च भूमि सही होगा। यहाँ पर एरिया गुयाना भी पड़ता है, कभी कभी ऑप्शन में गुयाना दे दिया जाता है, कभी कभी वेनेजुएला दे दिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। और थोड़ा-सा चाहें तो इसी ट्रिक में कंटिन्यू कर दीजिए कि जुए हो गए थे और आप चाहते हैं दोबारा आए ना, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, गुआइना में आए ना, बीच में देखिए क्या लिखा है, आए ना। देखिए इसको रफ करके थोड़ा-सा हाइलाइट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर दिखाई दे। ये क्या लिखा हुआ है, आए ना, तो मतलब जो जुए हो गए हैं वो दोबारा ना आए, इसके लिए इंसान विभिन्न प्रकार की चीजें करता है। तो ऐसे आयना से गुआइना जोड़ सकते हैं, कहाँ पर है, लानोस में था, वेनेजुएला, वेनेजुएला में हम इसी को एक एडवांस लेवल पर लेकर याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। पंपास हमने कहाँ देखा, दक्षिण अमेरिका में, और कहाँ देखा, नीचे साइड एरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन में उत्तरी एशिया कह रहा है, एशिया में तो नहीं है, अफ्रीका कह रहा है, अफ्रीका में तो नहीं है, यूरोप कह रहा है, यूरोप तो उधर साइड है, तो बिल्कुल नहीं है, दक्षिण अमेरिका बचा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ये हम इसको डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन मैंने इसलिए हर टाइप के यहाँ पर एक एक टाइप करके इसलिए रख दिए थे ताकि आप पढ़ते पढ़ते वीडियो के अंत तक सारी चीजें आपको रट भी जाए, इसलिए इतने टाइप के हमने क्वेश्चन रख दिए थे। बताइए अगला, डाउन्स घास के मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तरी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो बताइए, डाउन्स हमने बताया बाउंस होती है या ऑस्ट्रेलिया से, तुरंत एक सेकंड में टिक कर सकते हैं, तो बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 21 कह रहा है स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यूरेशिया और दक्षिण अमेरिका। तो स्टेपी क्या था भैया, टेप था, किसने जोड़ कर रखा था, यूरोप और एशिया को जोड़ कर रखा था। जोड़ के रखने का मतलब क्या है, आप गलत मत इस चीज को समझिए। कहने का मतलब है कि ये जो घास का मैदान है ऐसे फैला हुआ है कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो यही मतलब कहने का है। यूरोप और एशिया को हम मिलाकर कहते हैं यूरेशिया, तो यूरेशिया कह लीजिए, केवल यूरोप कह लीजिए, केवल एशिया कह लीजिए, तो इनको जोड़ने का काम ही तो कर रहा है, तो इसीलिए हमने टेप से इसको स्टेपी याद रखा है। तो आपका यहाँ पर देखिए यूरोप या यूरेशिया ऑप्शन में है, अगर केवल एशिया दे रखा हो तो भी सही होता, तो यूरेशिया वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो पे करना पड़ता है क्या करने के लिए, किल्ले वाटर पीने के लिए, कहाँ पर, उत्तर देने के लिए, तो आपका उत्तर अमेरिका सही हो जाएगा। तो उत्तर अमेरिका देखिए है ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एशिया नहीं होगा, यहाँ पर होगा अमेरिका, क्योंकि हम पढ़ के आए ना उत्तर अमेरिका में है, तो बस उत्तर अमेरिका यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कहीं नहीं है। अगला देखते हैं आपका, अगला कह रहा है लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी तो हमने पूरा डिटेल में ही देख लिया, अब एक सेकंड में आप ट्रिक बता देंगे ट्रिक से याद करके कि किस में है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका डी वाला ऑप्शन है, सही हो जाएगा। 23 प्रश्न हो गए, 24 प्रश्न सेकंड लास्ट है, 25 तक हमारे टोटल प्रश्न है, और उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। सबसे लंबा घास का मैदान यहाँ पर कौन सा है, स्टेपी है, सवाना है, पंपास है, डाउन्स है, चार ऑप्शन है। अब जो लंबा, देखिए इस चीज को समझिए, जो घास का मैदान है वो कैसे होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा ना कि उसकी घास का मैदान ऐसे लंबाई में लंबा होगा, अगर हम कहें यहीं पे चौड़ाई में तो ऐसे ऐसे ऊपर होगा। तो हमने क्या अभी देखा, यहाँ पर देखिए स्टेपी ऑप्शन है, यहाँ पर था ऐसे ही तो फैला हुआ था आपका, तो बिल्कुल ये हो सकता है। सवाना में आपका क्या था, सवाना अफ्रीका, तो ये तो पूरा ऐसे चौड़ाई में ऐसे ऐसे पूरा बड़ा सा फैला हुआ था। पंपास हमने देखा यहाँ पुद्दी सा छोटा सा है, और डाउन्स हमने देखा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो आप अगर नहीं भी जानते सबसे लंबा घास का मैदान, तब भी आप आसानी से बता सकते हैं कि भैया जो यूरेशिया वाला है, यूरोप और एशिया को जोड़ रहा है, यही तो लंबा लंबा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सबसे लंबा घास का मैदान है, स्टेपी नहीं। यहाँ पर आप अगर इसी स्टेपी को इसके आकृति के आधार पर सोच रहे हैं तो ये हो सकता है, पर आंसर नहीं होगा ये, मेरा केवल आपको समझाने के लिए बता रहा था कि केवल आपको ऐसे आकृति के अकॉर्डिंग ही देखकर आंसर नहीं लगा देना है। सवाना जो है यहाँ पर जो फैला हुआ है, इसकी जो लंबाई आप देखेंगे वो आपको यहाँ पर देखनी है, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो ये आपका स्टेपी वाला नहीं है, आपका अफ्रीका में जो आपका सवाना है, सवाना, ये सबसे लंबा घास का मैदान है। इस चीज को याद रखिएगा, मैंने इसीलिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताया कि इसकी जो आकृति है इसको देखकर ही आप केवल आंसर, ये है आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे पंपास वाला ऑप्शन तो काट सकते हैं, डाउन्स वाला आप काट सकते हैं, पर इन दोनों में अगर आपको छांटना होगा तो आप इस तरीके से छाटेंगे। सवाना आपका सबसे लंबा घास का मैदान है, अफ्रीका आप देखते भी कितना फैला हुआ है, उससे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न,
और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सारी चीजें आपको समझ में आई हो, तो लाइक जितने भी लोग देख रहे हैं अवश्य कर दीजिएगा। इससे पता चलता है कि आप कितना जो है जुड़े हुए हैं, एंगेजमेंट आपकी पता चलती है। तो वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 25 प्रश्न, सबसे छोटा घास का मैदान बताइए, स्टेपी है या फिर आपका सवाना है या फिर आपका पार्कलैंड है या फिर आपका डाउन्स है? तो कौन सा है आपका सबसे छोटा घास का मैदान? आंसर की बात करते हैं तो स्टैपी को हमने यहाँ देख ही लिया था, लंबाई में था, वो तो नहीं होगा आपका ऑप्शन। सवाना हमने देख ही लिया यहाँ पर, सवाना काफी बड़ा है और सबसे बड़े में वही आपका आ रहा था, बड़े में नहीं सबसे लंबे में आ रहा था। वर्ड को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी नहीं होगा। पार्कलैंड हो सकता है, डाउन्स हो सकता है। डाउन्स हमने यहाँ देखा और पार्कलैंड हमने देखा। पार्कलैंड की स्थिति यहाँ पर अफ्रीका में हमने आपको बताई थी कि आप जाते हैं पार्क करते हैं, और डाउन्स की स्थिति हमने बताई दी आपको। तो पार्कलैंड और डाउन्स में सबसे छोटा घास का मैदान जो है वो आपका कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो आपका पार्कलैंड जो है यहाँ पर सही होगा, जो कि सबसे छोटा घास का मैदान है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हमने देखा वो भी आपको अफ्रीका में देखने को मिला, बड़ा नहीं सबसे लंबा, जिसका नाम था सवाना। और सबसे छोटा घास का मैदान देखा जो कि आपका है पार्कलैंड, जो कि आपका भी अफ्रीका में ही है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न वीडियो को समाप्त करने से पहले आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसका आंसर सभी लोगों को वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। सबसे चौड़ा घास का मैदान कौन सा है? सभी की हमने स्थिति भी बताई, सारी बड़े छोटे भी बता दिए। अब आपको बताना है, ए ऑप्शन है स्टेपी, बी ऑप्शन है सवाना, सी ऑप्शन है पार्कलैंड और डी ऑप्शन है आपका डाउन्स। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा सबसे चौड़ा घास का मैदान? वो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग का सही आंसर आता है। और सबसे मेन चीज हमने पहले भी कहा है कि 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। इससे पहले वाला जो आपका सेकंड वाला वीडियो था उसमें किसी ने 20-21 अपना स्कोर बताया था। स्कोर मैं सभी का अवश्य जो है वो देखता हूँ, इससे पता चलता है कि समझने के बाद कितनी चीजें आप सही जो है वो कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।